तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ऐतिहासिक दृश्य आपको देखने को मिलता है, सीतामढ़ी। Hey guys, what's up? Welcome back my channel Vlogbuster। और आज हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे प्लेस पर जो कि ऐतिहासिक भी है और मॉडर्न भी। हम आए हैं अभी बनारस और इलाहाबाद के बीचों बीच गोपीगंज में, और यहाँ पर कुछ ही दूर पर है सीतामढ़ी प्लेस। सीतामढ़ी ऐसा प्लेस है जहाँ पर सीता माता कैसे धरती में समाई थी उसके बारे में मूर्ति के थ्रू दिखाया गया है। और इस ट्रिप पर हमारे साथ हैं एज यूजुअली श्रुति जी, जो कि स्टार्टिंग से हमारे साथ बनी हुई हैं। हमारी मौसी जी हैं, हमारी सिस्टर हैं, और मौसा जी हैं। कहाँ गए मौसा जी? ये हैं। हम सभी जा रहे हैं इस ट्रिप को फुल्ली एंजॉय करने, और आप भी एंजॉय करेंगे। आई होप सबको करना चाहिए यार। और बस चलते हैं, दिखाते हैं आपको रास्ता कैसा है, कितना अच्छा है, कितना क्लासी प्लेस है, सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पर। बस वेट एंड वॉच। तो अभी हम आ गए हैं सिमराव के शिव मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ऐसा कहा जाता है ये भोलेनाथ जी का सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर भोलेनाथ ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा मंदिर है, कैसे लोग हैं, कैसे इनकी पूजा पाठ भक्ति होती है। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि कितना भव्य मंदिर है, कितने अच्छे से इस मंदिर में आरती पूजा अर्चना होती है। इसके बारे में हमें संक्षिप्त में जानकारी देंगे हमारे मौसा जी। जी बताइए। सम्राटनाथ धाम मंदिर है शिव भगवान का। यहाँ पे जब भस्मासुर को आशीर्वाद देते शंकर भगवान कि हाथ जिसके ऊपर सर पे रख देंगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ट्राई करने के लिए शंकर भगवान के सर पे हाथ रखने के लिए चला गया। शंकर भगवान वहाँ से भाग के यहाँ पे आए। यहाँ पे कुआं था, कुएं के अंदर छुप गए। उसी की कहानी यहाँ पे वही शंकर भगवान का मंदिर यहाँ बना है। हाँ, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही गहराई में विराजमान है। हमने आपको दिखाया उनकी आरती अर्चना कैसे होती है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी आरती देखने का मौका मिला। और ऐसे ही दिव्य स्थान हमारे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। देवस्थान कहा जाता है हमारी भूमि को, मातृभूमि को। तो ऐसे ही जगह पर आपको घुमाते रहेंगे और साथ में एंजॉयमेंट भरपूर रहेगा। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। शिवधाम के दर्शन आपने अक्सर ही किए होंगे, लेकिन यहाँ की प्रसाद की अलग ही महत्ता है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 250 ग्राम के एक पेड़े। ये एक पेड़ा 250 ग्राम का है, खाने में बहुत ही टेस्टी, और इसका मूल्य मात्र 45 रुपीज़। 45 का पेड़ा, वो भी 250 ग्राम का। मैंने शायद ही अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। तो ऐसी चीज़ें आपको शायद ही कम देखने को मिले। तो आप जब इस स्थान पर आएँ, इनके यहाँ से पेड़े ज़रूर लें, और भोलेनाथ का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही आपके साथ में।
चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था और जो वाल्मीकि गुरुदेव की तपोस्थली है। यहाँ पर ही लोग कहते हैं कि लव कुश ने अपनी विद्या ग्रहण की थी और माता सीता ने उनको जन्म दिया था। और ये गंगा जी का भव्य स्थान है। यहाँ पर दूर दूर तक माँ गंगा का विस्तार दिखाई देता है और ऐसा कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव कुश ने पकड़ा था और यहीं पर उन्होंने लक्ष्मण के साथ हनुमान जी और पूरी राम जी की सेना को पराजित भी किया। तो काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमें ये स्थान घूमने का मौका मिला है और आपको भी इस स्थान के कुछ अनोखे दृश्य दिखाते हैं। ये तो बेसिकली आप जैसे जानते हैं कि हम लोग प्रभु श्री राम की नगरी से हैं, अयोध्या से, लेकिन उनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि पूरे विश्व भर में फैले हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके बिताया था। तो उनमें से एक स्थान ये भी है जहाँ लव कुश जी का जन्म हुआ था। उनके पुत्र थे लव कुश जी श्री राम जी के। हमने रामायण में देख लिया है कि उनका पालन पोषण कैसे हुआ था, कितने पराक्रमी थे उनके दोनों पुत्र। तो इस स्थान पर आकर वैसा ही कुछ अनुभव हमको भी होता है। श्रुति जी आपको क्या कहना है? क्या कहें, हम वैसे भी नहीं देखे थे, पहली बार देखे। तो ये है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। इसको थोड़ा सा भी और सुसज्जित कर दिया गया है। कैसे पहले के समय में वो यहाँ पर रहते थे उनकी छवि हमने आपको अभी दिखाया मंदिर मूर्ति के रूप में लव कुश के साथ और प्रभु श्री राम जी के साथ। तो ऐसे स्थान आकर अपने ही भारतवर्ष के से जुड़े होने का, इस मिट्टी से जुड़े होने पर गर्व की अनुभूति होती है। चलिए आपको कुछ और प्लेसेस पर ले चलते हैं ऐसे ही। आइए। हे गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी मंदिर जो कि गोपीगंज में है। और यहाँ पर बजरंगबली जी की इतनी विशाल प्रतिमा को देखकर ऐसा अनुभूत होता है कि साक्षात वो यहाँ पर विराजमान ही हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 100 से 150 फीट तो होगी ही। बहुत ही विशाल मूर्ति। और चलिए आगे दिखाते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग है इस जगह पर। तो ये था माँ सीता का मंदिर। अब नीचे हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पर उनकी धरती में समाहित होने वाली छवि दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ऐतिहासिक दृश्य आपको देखने को मिलता है। सीतामढ़ी, यहाँ पर माता सीता जब धरती में समाहित हुई थी तो ये वही स्थान है जहाँ पर माँ सीता ने समाधि ली थी। तो बहुत ही पौराणिक स्थल है और हम सच में प्राउड फील करते हैं ऐसी धरती पर जन्म लेकर, ऐसी धरती से जुड़े होने पर हमें गर्व है।
और ये है सीता माँ, जो पीछे उनकी छवि का चित्रण, मूर्ति चित्रण है यहाँ पर, जो धरती में समाहित हो रही है। और यहाँ पर है सीतामढ़ी का कैंपस। ये कुछ इस तरह से आपको ब्यूटीफुल नेचर का यहाँ पर अनुभव भी होगा, और यहाँ पर बिल्कुल ही फील होता है जैसे कि बहुत ही पीस है यहाँ पर। आकर मन को सच में यहाँ पर एक शांति का अनुभव होता है। और ये फुल्ली मतलब नेचर से ओवरलोडेड प्लेस है। यहाँ पर लोग आते हैं अपने मन के दुख दर्द को दूर करने, अपने मन को शांति देने, और हम भी यहाँ पर आए हैं कि कुछ हमारी भी चिंताओं का निवारण हो। और जाते जाते यहाँ से आपको दिखाते हैं प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ का जटा फॉल। ये है, यहाँ पर भोलेनाथ जी सबसे ऊंचाई पर बैठे, उनकी जटाओं से जो फॉल निकल रहा है वो अलग ही अपने आप में एक छवि, खूबसूरत छवि का विस्तार करता है। और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की गुफा में। ये है इसका प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं। तो सीतामढ़ी में ही स्थित हम आ चुके हैं प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की गुफा में। और गुफा में जो उनकी छवि है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराली है। हर जगह जैसे वो काफ़ी अपने रौद्र अवतार में दिखते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह विराजमान है प्रभु श्री राम जी के भक्त वीर बजरंगबली जी। तो आई होप आपको ये प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। हम आपको इसकी कुछ और भी वीडियोस दिखाते हैं, तब तक एंजॉय। तो अभी आपने जो प्लेसेस घूमे, सच में हमारी जो मातृभूमि है ऐसे स्थानों से भरी पड़ी है। आपको आगे और भी ऐसी जगह घुमाएंगे, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, तो ये हमारा नया चैनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लॉग बस्टर। इसको आपको वैसे ही प्यार देना जैसे आपने हमारे पिछले चैनल्स को दिया था। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद अक्सर सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलता है। चलिए चैनल को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। श्रुति जी कह रही, इनकी भी बात की का मान रख लीजिए। नए चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिएगा, काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।